हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गणित में कक्षा 10 गणित में आपको मॉडल पेपर का सलूशन कराने वाले हैं, क्योंकि कल ही आपका गणित का एग्जाम है। और जो जिस भी प्रकार का ये मॉडल पेपर है सेम टू सेम, तो क्या कहते हैं, जो आपका एग्जाम होगा गणित का पेपर होगा वो सेम टू सेम यही रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। इससे आपको बढ़िया से पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं परीक्षा में। तो आइए देखते हैं, हम इसका सलूशन करेंगे। इसी प्रकार का कुछ आपका पेपर रहेगा, पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा, और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। और आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न करने हैं। उनको किस में करने हैं, OMR सीट में आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों का सलूशन करना है। और क्या करना है, सभी प्रश्न अनिवार्य दिए रहते हैं, जो निर्देश दिए रहते हैं वो लिखा रहेगा आपके पेपर पे। और उसके बाद आपको बहुविकल्पीय प्रश्न वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको OMR सीट पे क्या करना होगा, अंकित करना होगा। और ध्यान रखें, आप इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। ये तो निर्देश आपने पढ़ ही लिया होगा पहले ही पेपर में। तो आइए देखते हैं, जो हमारा सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है खंड आ, इस प्रकार कुछ क्वेश्चन होगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला जो क्वेश्चन है हमारा वह है, एक परमीय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है, क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया रहेगा अशांत, दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा शांत, तीसरा ऑप्शन दिया रहेगा उपयुक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा, एक परमीय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, शांत होता है। तो जो सेकंड नंबर ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन हम दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है, एक शून्योत्तर परमीय संख्या और एक अपरमीय संख्या का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है। फर्स्ट नंबर सदैव अपरमीय संख्या होता है, सेकंड नंबर सदैव परमीय संख्या होता है, थर्ड नंबर परमीय या अपरमीय संख्या दोनों होते हैं, और चौथा एक होता है। आप सभी जानते होंगे, जो एक शून्योत्तर परमीय संख्या है और एक अपरमीय संख्या का जो गुणनफल होता है वह सदैव क्या होता है, अपरमीय होता है। परमीय और अपरमीय संख्या का जो गुणनफल होगा वह सदैव ही अपरमीय संख्या आएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है 4, 0, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 0, 4, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 0, -4, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है -4, 0। तो रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या होगा, वो होगा 0 और 4 होगा। जो सेकेंड ऑप्शन है वह सही है। आप इनका सलूशन कर भी सकते हैं, बहुत ही आसान सलूशन है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए इसका सलूशन नहीं करा रहा हूँ, सीधे आंसर ही बता रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो ऑप्शन दिया हुआ है 13, और दूसरा दिया हुआ है 65, और तीसरा दिया हुआ है 875, और चौथा दिया हुआ है 1750। इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको HCF निकालना है। किसका HCF निकालना है आपको, जब आप 70 से -5 कर देंगे और 125 से -8 कर देंगे तो कितनी संख्या आएंगी, 65 आएगी। और कितनी आएगी, 125 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 117 बचेगा। तो आपको 65 को 117 से भाग देना है, और जब तक 0 ना आ जाए तब तक भाग देते रहना है, और जो संख्या प्राप्त होगी वह 13 संख्या प्राप्त होगी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वह सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें जरूर सॉल्व कीजिए। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वह बोर्ड परीक्षा में देखने को आपको कल के पेपर में मिलेंगे। समीकरण पांचवा क्वेश्चन है, 2x + ay बराबर 1 तथा 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3/10, दूसरा दिया हुआ है -3/10, और तीसरा दिया हुआ है -10/3, और चौथा दिया हुआ है 10/3। तो आप सभी जानते होंगे इसका आंसर जो होगा वह -10/3 होगा। जो थर्ड ऑप्शन है वह सही होगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण 2x² -4x + 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। दिए गए समीकरण का विविक्तर 0 से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, और सी ऑप्शन समीकरण का विविक्तर 0 है, और डी ऑप्शन समीकरण के मूल्य वास्तविक हैं। तो इसका सही आंसर होगा समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, जो बी नंबर ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं, AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A 0,3, दूसरा है O 0,3 और B 5,0। तो इसका विकर्ण क्या है, पहला है 5, दूसरा है 3
और तीसरा है √34 और चौथा है 4। तो आप सभी जानते होंगे जो सही ऑप्शन है इसका वो थर्ड नंबर है, √34 है, वो AOBC का क्या है, एक विकर्ण है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का आपको मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इस समीकरण को हल करेंगे तो आपको k का मान पता चलेगा। फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकेंड ऑप्शन -2 और थर्ड ऑप्शन 1/4 और फोर्थ ऑप्शन 1/2। तो जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमें सही आंसर प्राप्त होगा 2। फर्स्ट जो ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है? यदि उनके संगत कोण बराबर हों तब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, या इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात समानुपाती में होती हैं तब दो त्रिभुज समरूप होते हैं। उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। आप सभी अच्छे से जानते होंगे जो दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी समानुपाती होती हैं। तो जो सेकेंड ऑप्शन है वह सही होगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C = 90 डिग्री, AC = 3 सेंटीमीटर और BC = 4 सेंटीमीटर है तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप है। फर्स्ट ऑप्शन 2.5 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन 3 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन 3.5 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन 4 सेंटीमीटर। यदि तो इसका जो सही आंसर होगा, माध्यिका की आपको माफ करना है, तो जो सही आंसर होगा वह 2.5 होगा। जो पहला ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की जो लंबाई होगी वह क्या होगी आपको बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर 9 सेंटीमीटर, सेकंड नंबर 10 सेंटीमीटर और थर्ड नंबर 8 सेंटीमीटर और फोर्थ नंबर 20 सेंटीमीटर। तो आप सभी जानते होंगे जो इसका सही आंसर होगा वह 10 सेंटीमीटर होगा। सेकंड ऑप्शन जो है वह सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 2:3। सेकेंड ऑप्शन है 4:9 और जो कहते हैं थर्ड ऑप्शन है वह क्या है 81 और अनुपात 16 और जो चौथा ऑप्शन है वह 16:81। दो समरूप त्रिभुज होंगे, मान लो ये दो समरूप त्रिभुज हैं ABC, PQR। तो क्या होगा, जो समरूप त्रिभुज होती हैं उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो आप AB अपान क्या होगा, क्या कहते हैं AB। तो होता क्या है, जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनका जो क्या है संगत भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, मतलब एक ही अनुपात में होती हैं। तो जो हम इसका स्क्वायर कर देंगे AB² और PQ² कर देंगे तो हमें 4 का स्क्वायर हो जाएगा और 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 16/81 आ जाएगा। तो जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं, यदि tan θ = 3 है तो 4 sin θ - cos θ अपान 4 sin θ + cos θ बराबर है। तो इसका सोल्यूशन करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने त्रिकोणमिति का हमारा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने इसका सोल्यूशन कराया हुआ है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2/3, दूसरा दिया हुआ है 1/3 और तीसरा दिया हुआ है 1/2 और चौथा दिया हुआ है 3/4। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1/2 होगा। जो थर्ड ऑप्शन है वह सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, sin 75/cos 15 का मान क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1 से कम होता है, दूसरा ऑप्शन 1 होता है और थर्ड ऑप्शन 1 से अधिक होता है और चौथा 0। तो sin 75 और cos 15 का जो मान होता है वह 1 होता है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वह सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 22:7, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 14:11 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 7:22 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 11:14। तो जो इसका सही आंसर होगा वह 14:11 होगा। तो जो सेकेंड ऑप्शन है वह सही होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3:4, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 4:3 और तीसरा दिया हुआ है 9:16 और चौथा दिया हुआ है 16:9। तो आप सभी जानते होंगे यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, 16:9 होगा। तो जो चौथा ऑप्शन है वह सही है। 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं,
पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3 और तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। सही आंसर जो होगा वो चौथा ऑप्शन है। 5 नंबर जो है वह 1 से 10 विषम धनात्मक विषम संख्याओं का जो समांतर माध्य होता है वह 5 होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तोरण से, आयत से, बहुभुज से, इनमें से कोई नहीं। तो माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा तोरण से प्राप्त किया जा सकता है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वह सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। फर्स्ट नंबर 32 और सेकेंड नंबर 33 और थर्ड नंबर 34 और इनमें से कोई नहीं। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 हो और बहुलक 45 हो तो जो माध्यिका होगी वह 33 होगी। सेकेंड ऑप्शन जो है वह सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वृक्कों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। क्या है? फर्स्ट नंबर माध्य है, माध्यक है, बहुलक है, उपरोक्त सभी हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वह माध्यक होगा। यानी वर्गीकृत आंकड़ों की एक से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की जो संचयी बारंबारता है वृक्कों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से जो आंकड़ों का प्राप्त होना होता है वह माध्यक कहलाता है। माध्यक से जो है वह आंकड़ा प्राप्त होता है। तो आप इन 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर करें। इसका मैं पीडीएफ जो है वह टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा पूरे मॉडल पेपर का। तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका सोल्यूशन भी कर सकते हैं और जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका भी सोल्यूशन कर सकते हैं। पेपर जो आएगा आपका मैथ का वो बहुत ही आसान आएगा। आपको करना क्या है, आपको सारे सवालों को हल करना है। कैसे न कैसे आपको हल करना है, छोड़ना नहीं है, कापी को भर के आना है। अगर आप पास होना चाहते हैं तो आप कापी छोड़ के मत आइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।